बैक्टीरिया को ग्रो कराया, क्या बने फ्लॉक्स बन गया। फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया का फिलामेंट, ठीक, मैच स्ट्रक्चर। क्या हुआ, बीओडी कम हो गई, बीओडी बताता हूं। दूसरा फिर फ्लॉक्स को कहां डाला, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में डाल के क्या हुआ, फ्लॉक्स सेडिमेंट कर गया, उसको बोला एक्टिविटी स्लग। एक्टिविटी स्लग का कुछ पार्ट में क्या करा, निकाल लिया इनोकुलम की तरह। और रिमेनिंग पार्ट क्या करा हमने, रिमेनिंग पार्ट क्या करा हमने, ये डाल दिया हमने एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में कंडीशन कैसी है, एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया गैस निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, मीथेन निकालेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड निकालेंगे। ये सब पार्ट में निकाला था इनोकुलम की तरह, इसका यूज यहां कर जाएंगे, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन ये हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज के बारे में। फिर से स्वागत है क्लास 12 के चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा, रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। माइक्रोब्स किस चीज़ में देखे, सबसे पहले फूड प्रोडक्शन में, मतलब जो भी हम डेली यूज पे हम यूजफुल होते हैं उस चीज़ के, उसमें कैसे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हमने देखा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आज हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत स्लोली पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को खास करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक खास करके स्पेशली, क्योंकि अगर इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर का बनता है तो इस टॉपिक से बन सकता है। और ये टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, हम कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप नोट्स बनाइए। पहला, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम गंदे पानी को साफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है लेकिन बहुत आसानी से समझेंगे इसको। देखो पहले समझते हैं सीवेज का मतलब। सीवेज का मतलब होता है द, एनसीईआरटी बोलती है द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। जो भी गंदे नालों का पानी हम बोलते हैं, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हम बोलते हैं क्या, सीवेज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सीवेज। जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हम बोलते हैं सीवेज। और इस सीवेज के अंदर होता क्या है, हैव हाई अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो हम घर में जो भी कूड़ा निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है। और उसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, मतलब जो ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसके अंदर होता है, ठीक। ह्यूमन एक्सक्रीटा वहाँ पर होता है। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज की डेफिनेशन इतना ऊपर वाले लिख देंगे, बहुत है। द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको हम सीवेज बोलते हैं। इसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ठीक। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल के बैठिए, नोट्स बनाने ज़रूरी है इस टॉपिक के खास करके, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट में हम देखते हैं 2। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकंड आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसी को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सबसे स्टार्टिंग में होने वाला है, क्या होता है पढ़ेंगे डिटेल में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स, बिकॉज वी यूज माइक्रोब्स, क्योंकि हम इस प्रोसेस में माइक्रोब्स का यूज करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, 2 ट्रीटमेंट हमने पढ़ने हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिए पहले आप, ठीक। चलिए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। पहला हमने हेडिंग क्या देखी थी, हमने देखी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम करते क्या हैं, एक एग्जांपल समझिए मुझे आप, कि अगर हमें कोई सा भी पानी अगर हमें साफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छन्नी से छान लेंगे, यही तो करेंगे ना। अगर हमें पानी है, कोई भी चीज़ अगर हमें साफ करनी है, वो लिक्विड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब एक फिल्टर लगा देंगे, मतलब फिल्टर कर लेंगे उसको। ये ऐसा होगा जो चीज़ नीचे बैठ चुकी है, मतलब सेडिमेंट हुई हुई चीज़ है, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते क्या है, 2 चीज़ हम करते हैं यहाँ पर। पहली आती है फिल्ट्रेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 चीज़, सबसे पहली करते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन। सेकंड करते हैं हम यहाँ पर सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन,
मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने दो ही चीज़ें करनी है। पहली करनी है फिल्ट्रेशन, सेकंड करनी है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम करेंगे क्या भाई, वी कैन फिल्टर द फ्लोटिंग, जो ऊपर की तरफ फ्लोटिंग डेब्रिस, जो ऊपर की तरफ का कूड़ा है, मतलब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, उसमें जो भी कूड़ा ऊपर की तरफ है, मतलब जो तैरता हुआ है, फ्लोट कर रहा है, उसको हम फिल्ट्रेशन से बाहर कर लेंगे। वी कैन फिल्टर द फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब अगर हमें उल्ट जो ऊपर कूड़ा है, मतलब फ्लोट करता हुआ कूड़ा अगर वो बाहर कर लिया हमने, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा फिल्ट्रेशन के अंदर। ठीक, सेकंड क्या आएगा, सेडिमेंटेशन में क्या आएगा, वी कैन रिमूव द सेडिमेंटेड पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल, सेडिमेंटेड वेस्ट पार्टिकल्स नहीं लिखते, सेडिमेंटेड वेस्ट लिखते हैं, मतलब ऐसा वेस्ट मटेरियल जो सेडिमेंट हो चुका है, जो नीचे बैठ चुका हो वेस्ट, अगर वो हम बाहर निकालते हैं तो वो आता है सेडिमेंटेशन के अंदर। फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब बाहर निकाला, सेडिमेंटेशन में सेडिमेंटेड बाहर निकाला। इन दोनों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट भी इसको हम बोलते हैं कि फिजिकली किया, फिल्ट्रेशन किया, सेडिमेंटेशन किया। इतना आपको समझ आया, आई होप। ठीक, अब जैसे हमने बोला ये हमारा वाटर था, लाल पानी कब से होने लगा भाई, यहां से हमने क्या करा, फिल्टर किया इसको। ठीक, अब इस वाटर के अंदर, ठीक है, ब्लू बनाते अच्छा रहता थोड़ा। ठीक, मतलब ये कुछ वाटर पार्टिकल हैं जो ऊपर की तरफ हैं, ठीक है ना, कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं जो नीचे की तरफ बैठे हैं, मतलब कुछ भी कूड़ा है। ठीक, अब यहां से हमने क्या कर दिया भाई, ऊपर से तो हमने फिल्ट्रेशन कर लिया, मतलब दोनों लिख देते हैं F+S, मतलब फिल्ट्रेशन भी कर लिया और सेडिमेंटेशन भी कर लिया। फिल्ट्रेशन भी हो गया, सेडिमेंटेशन भी हो गया। आगे निकलेगा वाटर, कैसा वाटर निकलेगा, ये वाटर लाल। ठीक, मतलब इसके अंदर से हमने ये चीज़ें बाहर निकाल ली भाई, मतलब हमने क्या बाहर निकाल लिया, ये पार्टिकल्स थे, ये बड़े पार्टिकल्स थे, ये हमने बाहर निकाल लिए। अब मतलब ये हमने बाहर निकाल लिए, बाकी ये बचा। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही तो बोला हमने, अगर हम डायग्राम बनाए प्राइमरी ट्रीटमेंट का तो हम क्या बनाएंगे, मतलब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया क्या, अब तक ये किया भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करना। एफएस हमने करा, एफएस में क्या करा, जो भी ऊपर तैरता हुआ कूड़ा था, जो मतलब नीचे फ्लोटिंग डेब्रिस था, मतलब ऊपर फ्लोटिंग डेब्रिस था और नीचे था, वो बाहर निकाल लिया। जो ये बाहर निकाला इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज। ठीक, प्राइमरी स्लज क्या मतलब, जो भी हमने वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से बाहर निकाला आएगा प्राइमरी स्लज। जो बचा हुआ वाटर है, ये क्या है, रिमेनिंग वाटर। ये क्या है, इट इज रिमेनिंग, स्पेलिंग गलत होगी, रिमेनिंग वाटर। ये क्या है, ये हमारा रिमेनिंग वाटर। आफ्टर किसके बाद का, आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, आफ्टर प्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक, इसको हमने बोला, इसको हमने नाम दिया प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक, अब इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई प्राइमरी इफ्लुएंट होगा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। मैंने बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले फिल्ट्रेशन, पहले दूसरा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डेब्रिस हमने ये बाहर निकाल लिया, सेडिमेंटेशन में नीचे बैठे हुए पार्टिकल बाहर निकाल लिए। फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करा, जो आगे वाटर गया उसका नाम प्राइमरी इफ्लुएंट, जो आगे वाटर गया उसका नाम प्राइमरी इफ्लुएंट, जो हमने बाहर निकाल लिया प्राइमरी स्लज। डिफरेंस समझ आया, क्या है प्राइमरी इफ्लुएंट, क्या है प्राइमरी स्लज। जो हमने वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से बाहर निकाल लिया, वेस्ट था, क्या था, वेस्ट, प्राइमरी स्लज। जो आगे लिक्विड गया प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छा समझ आया होगा, नोट कीजिए इतना आप। ठीक, चलो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारी हेडिंग अब आएगी भाई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इतना बताइए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो वाटर आएगा उसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो वाटर आएगा उसका नाम क्या होगा, क्या बोला,
सही बात, प्राइमरी इफ्लुएंट होगा। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया, प्राइमरी इफ्लुएंट, अरे अब पूछ रहे प्राइमरी इफ्लुएंट क्या होगा। प्राइमरी इफ्लुएंट ये था, यहां पर जो है वाटर निकल रहा था, यहां था क्या था प्राइमरी स्लज, यहां क्या था प्राइमरी इफ्लुएंट। ध्यान से पढ़ो, प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है, जो आया कहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो आएगा, आप क्या करेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ड इनटू, पास करेंगे क्या उसके अंदर, पास क्या करेंगे, पास्ड इनटू लार्ज एरिएटेड टैंक, लार्ज एरिएटेड टैंक। कुछ नहीं करा, सिंपल। जो प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको हमने ऐसे टैंक में डाला जिसके अंदर एयर बहुत ज़्यादा थी। लार्ज एरिएटेड का मतलब क्या, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, भाई मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो अब होगा क्या, मतलब जो भी हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट होगा उसके अंदर दोनों टाइप के बैक्टीरिया होंगे, मतलब एरोबिक होगा और एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया होंगे। अब हमने कंडीशन कैसी प्रोवाइड करी है, लार्ज एरिएशन, मतलब एयर बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या यहाँ पर, जो हमारे एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या कर जाएंगे भाई, खत्म। एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी हमने प्रोवाइड कर दी, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या, एनारोबिक बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वर्ड मैं आगे समझाऊंगा भी ढंग से, इतना समझिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब बीओडी, बीओडी क्या हो जाएगी, कम कर जाएगी। इतना बस, अभी इतना लिखिए सिंपल। बीओडी क्या होती है, कैसे होती है, अभी हम समझेंगे। सिंपल ये लिखिए, प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ड होता है लार्ज एरेटेड टैंक, मतलब ऐसे टैंक जहां पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, एनारोबिक बैक्टीरिया खत्म, मतलब बीओडी कम। ठीक। दूसरी चीज, जो बैक्टीरिया है, मतलब जो बैक्टीरिया का मास है, द मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद किसके साथ, एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, मतलब बैक्टीरिया है, फंजाई भी होगी भाई वाटर के अंदर। बैक्टीरिया और फंजाई के फिलामेंट एसोसिएट होते हैं एंड फॉर्म, क्या करते हैं, एंड फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक मैश मतलब गुथी हुई सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसका नाम हमने दिया फ्लॉक्स, उसका नाम हमने दिया क्या, फ्लॉक्स। कोई पूछे फ्लॉक्स क्या है, भाई बहुत अजीब सा क्वेश्चन, फ्लॉक्स पता नहीं कहाँ से पूछ लिया हमसे, है कुछ नहीं, सिंपल याद ये रखना है कि मास ऑफ बैक्टीरिया फंजाई फिलामेंट के साथ एक मैश मतलब गुथी हुई स्ट्रक्चर, इस तरीके से मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स किससे मिलकर बना, बैक्टीरिया और फंजाई से। कब बनेगा, जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एरेटेड कंडीशन होगी। ठीक है, ये फ्लॉक्स। इतना समझ आया आपको, ठीक है, इतना समझ में आया कि प्राइमरी इफ्लुएंट को पास करते हैं एरेटेड टैंक में, एरेशन बहुत ज़्यादा है, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एनारोबिक मर जाएगा, बीओडी कम हो जाएगी, बैक्टीरिया एसोसिएट करेगा फंजाई फिलामेंट के साथ, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक है, ठीक, इतना नोट कीजिए। ठीक है, चलो अब फ्लॉक्स तक तो हमने देखा भाई, फ्लॉक्स आ गए भाई। फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई एक साथ एसोसिएटेड हैं। अब होगा क्या, मतलब जो फ्लॉक्स वाला वाटर है, देन द इफ्लुएंट, जो इफ्लुएंट मतलब जो वाटर है, द इफ्लुएंट आर पास्ड, the effluent are passed into large settling tank, passed into settling tanks, large ना लिखते, settling tanks लिखते हैं, passed into settling tank। कहाँ पास किया आपने, सेटलिंग टैंक्स में। सेटलिंग मतलब नाम से क्या समझ आया, मतलब कोई भी चीज वहां पर होगी सेटल कर जाएगी, सेटल बैठ जाएगी। तो होगा क्या, द इफ्लुएंट आर पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक, देन फ्लॉक्स बिकम सेडिमेंटेड। फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। फ्लॉक्स क्या हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। अब ये मत पूछ लेना फ्लॉक्स होता क्या है, क्या होता है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स होता है बैक्टीरिया प्लस फंजाई, फंजाई का भी क्या, फिलामेंट, फंजाई का फिलामेंट एक साथ क्या बनाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। ठीक, क्या होगा, सेडिमेंट हो जाएंगे कौन, फ्लॉक्स।
ठीक, इस पार्ट को हम बोलते हैं दिस स्लज इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। इसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिवेटेड स्लज। अभी तक स्लज वर्ड दो जगह आया, पहला आया था प्राइमरी स्लज, मतलब जो हमारा प्राइमरी स्लज मतलब यहाँ से हमने जो भी फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन करके जो भी हमने वेस्ट मटेरियल यहाँ निकाला था उसको हमने क्या बोला था? प्राइमरी स्लज। एक वर्ड आया एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज है क्या? जो इफ्लुएंट था, जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, उसके अंदर हमने सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट में सबसे पहले एरिएटेड कंडीशन, एरिएटेड में क्या हुआ? फ्लॉक्स बन गए। फिर उसको डाला हमने कहाँ पर? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ? फ्लॉक्स सेटल हो गए, नीचे की तरफ बैठ गए, कम नहीं हो, नीचे की तरफ बैठ गए। इसको हमने बोल दिया एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या बोला? जो सेटलिंग टैंक थे उसमें फ्लॉक्स बिकम सेडिमेंट, फ्लॉक्स नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गए और इस सेडिमेंट को हमने बोला एक्टिवेटेड स्लज। इतना समझ आ गया? ठीक, चलो अगर नहीं समझ आया रिपीट करके देख लेना। ठीक, अब देखो, अब हम करते क्या है, इस एक्टिवेटेड स्लज से सम पार्ट ऑफ, कुछ पार्ट निकालते हैं, सम पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। मतलब एक्टिवेटेड स्लज में है क्या? फ्लॉक्स ही तो हैं। एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज इनोकुलम। इनोकुलम की तरह यूज करते हैं कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का। कैसे भाई? कभी घर में दही तो बनी होगी या कभी देखा होगा दही कैसे बनती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम दही बनाते हैं तो दूध के अंदर, जैसे हमने दही बनाई, सारी तो नहीं खाते, थोड़ी सी बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अगली बार दही बनाएंगे तो उसमें से थोड़ी सी डाल देते हैं जो बचा के रखी है। तो मतलब जो थोड़ी सी दही हम डाल रहे हैं दोबारा से बनाने के लिए, वो है इनोकुलम। तो हम एक्टिवेटेड स्लज से कुछ पार्ट निकालते हैं फ्लॉक्स का, या एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट्स निकाला, वो कहाँ डाल देते हैं? किसकी तरह यूज करते हैं? इनोकुलम की तरह। यूज कहाँ पर होगा? स्टार्टिंग में। कैसे होगा दोबारा से बता देंगे फिर से। कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं इनोकुलम के फॉर्म में हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो कुछ पार्ट तो निकाल लिया, जो रिमेनिंग पार्ट takes into large anaerobic sludge, pumped into remaining parts into large anaerobic tanks। मतलब जो हमने अब जो रिमेनिंग पार्ट है कहाँ का? एक्टिवेटेड स्लज का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कहाँ डालेंगे? लार्ज टैंक्स में डालेंगे। उस लार्ज टैंक्स भी कैसे होंगे? एनारोबिक, और इसी को हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इतना थोड़ा समझ आया आपको? इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में डाला, ठीक, सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स क्या कर गए? सेडिमेंट कर गए। सेडिमेंटेड फ्लॉक को हमने क्या बोला? एक्टिवेटेड स्लज। कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का हमने इनोकुलम की तरह यूज करा। रिमेनिंग पार्ट को डाल दिया लार्ज एनएरोबिक टैंक में, उसको बोला हमने एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक, चलिए अब होगा क्या आगे देखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जो हमारे पास एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर था, एएसडी लिख दिया मैंने, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक, इसके अंदर होगा क्या? मतलब जो माइक्रोब होंगे, माइक्रोब कैसे ग्रो रखेंगे? अब ग्रो एनएरोबिकली, और जो भी हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या कर जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब माइक्रोब जब इनएरोबिकली ग्रो करेंगे, अब आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे गैस, और गैस भी कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन मतलब CH4, और H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस रिलीज करते हैं। अब जो भी गैस रिलीज करने के बाद जो बचा उसको हम अब क्या कर देते हैं? नाउ द वाटर मूव्ड इनटू वाटर बॉडीज। अब पानी इतना साफ हो चुका होता है कि अब उसको हम वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे फिर से।
ठीक, चलिए अगर थोड़ा तेज़ तो खैर नहीं पढ़ा रहा, अगर पढ़ा रहा हूँ लग रहा है तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, और अगर तेज़ लग रहा है तो स्लो कर ही सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा है तो तेज़ भी कर देना, ठीक है, आपके हाथ में है वो। अब देखो हमने 2 ट्रीटमेंट देखे, पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या बोला हमने, एक वर्ड आया था प्राइमरी स्लज, और मतलब जो हमारा वेस्ट था, ये क्या था, वेस्ट के बाद जो रिमेनिंग वाटर था, जो रिमेनिंग वाटर H2O था, रिमेनिंग वाटर था, उसको हमने बोला था प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोला था, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक, क्या बोला था हमने, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट क्या करेगा, ये आगे जाएगा कहाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो प्राइमरी इफ्लुएंट क्या करा, अब आगे है कहाँ पर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, पीई लिखा मैंने, पी क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट है, इसको कहाँ डालेंगे हम, ऐसे टैंक में, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, मतलब एरोबिक टैंक, लार्ज एरोबिक टैंक में डालेंगे। एरोबिक टैंक में डालेंगे तो होगा क्या भाई, फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स ग्रो करेंगे। फ्लॉक्स होते क्या हैं, फ्लॉक्स होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की मैश लाइक स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट क्या करते हैं, दोनों एक साथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, गुथी हुई स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स, ठीक। अब इससे क्या होगा, इससे होगा जो हमारी बीओडी, क्या होगी बीओडी अभी बताता हूँ, फुल फॉर्म अभी याद रखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी कम हो जाएगी, ठीक। बीओडी कम होगी तो क्या होगा, अब फ्लॉक्स क्या कर जाएंगे भाई, फ्लॉक्स बिकम सेडिमेंट, फ्लॉक्स को हमने कहाँ डाला, फ्लॉक्स को हमने डाला सेटलिंग टैंक में, डाला कहाँ पर, फिर कहाँ डाला हमने फ्लॉक्स को, सेटलिंग टैंक्स में, सबसे पहला ये था, दूसरा हमने सेटलिंग टैंक्स में डाला। सेटलिंग टैंक से क्या होगा, जो फ्लॉक्स थे वो क्या कर जाएंगे, फ्लॉक्स सेडिमेंट, फ्लॉक्स जब सेडिमेंट कर गए, इसी के लिए हमने वर्ड यूज़ करा था एक्टिवेटेड स्लज, इसी के लिए क्या यूज़ करा हमने, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट, सम पार्ट हम निकाल लेते हैं, किसके लिए, इनोकुलम के लिए कुछ पार्ट निकाल लेते हैं। अब ये जो कुछ पार्ट निकला है इसका कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि प्राइमरी इफ्लुएंट में एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है, कौन प्रोवाइड करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया, कहाँ है, ये रहे, यहीं से तो आएंगे ये, ठीक है ना, नहीं आया समझ। प्राइमरी इफ्लुएंट ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराया, क्या बने, फ्लॉक्स बन गया। फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया फंजाई का फिलामेंट, ठीक, मैश लाइक स्ट्रक्चर। क्या हुआ, बीओडी कम हो गई, बीओडी भी बताता हूँ। दूसरा, फिर फ्लॉक्स को कहाँ डाला हमने, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में डाल के क्या हुआ, फ्लॉक्स सेडिमेंट कर गया, उसको बोला एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हमने क्या करा, निकाल लिया इनोकुलम की तरह, और रिमेनिंग पार्ट क्या करा हमने, रिमेनिंग पार्ट को क्या करा हमने, ये डाल दिया हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। कंडीशन कैसी है, एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया गैस निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, मीथेन निकालेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड निकालेंगे। जो ये सम पार्ट हमने निकाला था इनोकुलम की तरह, इसका यूज़ हम यहाँ कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एरोबिक कंडीशन चाहिए हमें। ये है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज के बारे में 2 ट्रीटमेंट। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बनेगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, वाटर बॉडीज़ में, ठीक। अगर हमें सीवेज ट्रीटमेंट को अगर हमें यूज़ करने के मतलब पीने के लिए बनाना है, हम पीना चाहते हैं तो टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखेंगे अब, ठीक है। अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए, पूरा समझा दिया मैंने 2 बार। अब देखिए, बीओडी के बारे में हमने बताया था कि बीओडी क्या चीज़ है। बीओडी ठीक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को हमने लिखा था बीओडी, ठीक। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन डिमांड, नाम से पता चल रहा है वही कि मतलब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड यानी कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करेगी, कब, मतलब कब, इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर मतलब कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर वाज ऑक्सीडाइज्ड। ये तो डेफिनेशन हो गई भाई समझने के लिए, ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक, इसको ये तो डेफिनेशन लिखने के लिए अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है कब, कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो भी हमारा वेस्ट है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ डाला था, प्राइमरी इफ्लुएंट डाला था हमने एरोबिक टैंक्स में, मतलब बहुत बड़े बड़े एरोबिक टैंक, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो मतलब ऑर्गेनिक मैटर को, वेस्ट को हमने क्या डाला भाई, ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो हमने एक डेफिनेशन बनाई कि अगर 1 लीटर वाटर में से, मतलब अगर हम 1 लीटर वाटर में से ये पूरी ऑर्गेनिक मैटर को हम ख़त्म कर दें, ठीक है ना, खत्म करने का मतलब पूरी ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, तो वो जो अमाउंट होगा वो होगा BOD। मतलब 1 लीटर वाटर में जो भी बैक्टीरिया हैं उनको ऑक्सीडाइज कर दिया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया, तो जितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, जितने ऑक्सीजन की डिमांड हुई, उसको बोलते हैं BOD। ठीक, उसको बोलते हैं BOD। अब एक एग्जाम्पल, भाई एक वाटर है, एक फॉर एग्जाम्पल एक A वाटर है, जगह से लिया एक B। A जो है वो पॉल्यूटेड ज़्यादा है, A क्या है, A इज़ मोर पॉल्यूटेड, सही से लिखते हैं इसको, इतना समझ आ गया होगा। मैंने बोला एक A जगह से वाटर लिया है एक B, A जो है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, मोर पॉल्यूटेड, B क्या है, B है लेस पॉल्यूटेड। ठीक, तो किसकी BOD ज़्यादा होगी, मतलब A है मोर पॉल्यूटेड, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मतलब वेस्ट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह है, तो वहाँ पर 1 लीटर के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब मोर BOD, मतलब मोर BOD। ये लेस पॉल्यूटेड है, मतलब कम गंदा है, मतलब कम ऑर्गेनिक मैटर है, तो कम ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो लो BOD, लेस BOD। तो ये BOD हमें बताती क्या है, BOD ये बताती है कि कोई भी पानी कितना पॉल्यूटेड है, कितना कम पॉल्यूटेड है, इसको बताती है कौन, BOD। जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, मतलब उतना ज़्यादा उसका BOD होगा। ठीक है, इतना सब कुछ था सीवेज ट्रीटमेंट में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया दोबारा से देख सकते हैं इसको, एक बार थोड़ा रिपीट करके स्लो करके देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाइए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।